नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मित्रा यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल वॉल्व। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंट्रोल वॉल्व जो है वो क्यों यूज़ करा जाता है, इंडस्ट्री में उसका काम क्या है और हम क्यों उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्व क्या रहता है कि हमको तो पता है, ऐसे थोड़ा नॉर्मली हमको पता रहता है कि कंट्रोल वॉल्व इज़ मेनली यूज़ टू कंट्रोल द फ्लो व्हेन आवर फ्लूइड इज़ फ्लोइंग इन द पाइपलाइन। तो उसको फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल वॉल्व यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है यहाँ पे भी, कंट्रोल वॉल्व जो है वो इंडस्ट्री में भी हम यूज़ कैसे कर सकते हैं कि अगर लाइक हमारे पास कोई रिएक्टर है, रिएक्टर के अंदर हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल करेंगे मान लीजिए कि हमारे कोई रिएक्टर के अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो अभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो हम इसको अंदर कूलेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो वो कूलेंट क्या भी कोई फ्लूइड रहेगा, कूलेंट को भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो कूलेंट को भी हम कंट्रोल वॉल्व से विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सिग्नल देखिए हम कंट्रोल वॉल्व वहाँ पे अप्लाई करेंगे और उसके अंदर जो भी हमारा टेम्परेचर रहेगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंट्रोल वॉल्व नहीं प्रोवाइड करते, क्या रहेगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाएगा रिएक्टर के अंदर, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि हमारा जो रिएक्टर था वो बर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा और वो अभी हमारा एक्सप्लोड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम कंट्रोल वॉल्व यूज़ करते हैं। उसका दूसरा ये भी उसका काम रहता है कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड लेवल टैंक है, ठीक है। तो लिक्विड लेवल टैंक के अंदर हमको कोई फ्लो है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। उसकी जो हाइट है उसको मेंटेन रखनी है, ठीक है। तो हाइट को मेंटेन करने के लिए भी हम कंट्रोल वॉल्व जो यूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि हम उसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं, क्यों उसको कहाँ इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अभी अब देखिए उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे लिख रखा है देखिए कि कंट्रोल वॉल्व इज़ टू कंट्रोल द फ्लो, देन वी आर एबल टू कंट्रोल द वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, हाइट एंड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि टेम्परेचर कहाँ हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं रिएक्टर के अंदर, हाइट हम लिक्विड लेवल टैंक है हमारे पास, तो उसके अंदर हमको लिक्विड का जो लेवल है उसकी जो हाइट है उसको मेंटेन करना रहता है, ठीक है। कंसंट्रेशन भी हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आगे बताऊँगा। तो नॉर्मली हमारे पास 2 प्रकार के यहाँ पे कंट्रोल वाल्व रहते हैं। एक है हमारे पास एयर टू क्लोज़ वाल्व और एक है हमारे पास एयर टू ओपन वाल्व, ठीक है। तो ये क्या रहता है दोनों देखेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर टू क्लोज़ वाल्व। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा फिगर के साथ यहाँ पे आपको बताया है कि देखिए कि एयर टू क्लोज़ वाल्व मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे भाई? यहाँ पे जो स्पिंडल है ना, उस स्पिंडल की मूवमेंट कराने के लिए हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एयर टू क्लोज वाल्व। मतलब उसका क्या हो गया कि जब उसके ऊपर एयर का मतलब एयर हम अप्लाई करेंगे, कहाँ, ये स्पिंडल के ऊपर, तब ये जो वॉल है वो क्लोज हो जाएगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, जब हम जो एयर है वो ये स्पिंडल के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तब ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो नॉर्मली ये वॉल्व क्या है, अभी ओपन कंडीशन में है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एयर है वहाँ पे इन कर रही है और यहाँ पे आउट हो रही है, ठीक है। अभी क्या करना है, हम ये स्पिंडल को नीचे मूव मतलब क्लोज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, स्पिंडल नीचे की तरफ उठेगी और ये जो हमारा फ्लो है वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम बोलते हैं इसको एयर टू क्लोज वाल्व। तो यहाँ पे लिखा है देखिए कि प्रेशर जो है हम अप्लाई करेंगे तब वॉल्व जो है वो बंद हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि प्रेशर हम जब अप्लाई कर रहे हैं तब ये जो मूवमेंट है स्पिंडल की वो नीचे की ओर आ रही है ना। ये जो मूवमेंट है वो अब नीचे की ओर आई है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो स्पिंडल की जो मूवमेंट है वो नीचे की ओर आ रही है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव मूवमेंट। पॉजिटिव मूवमेंट होगी तो क्या होगा, स्पिंडल है वो नीचे की ओर आ जाएगी और ये जो हमारा एयर है वहाँ पे ब्लॉक कर देगी और हैंस हमारा जो वॉल है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि एयर टू क्लोज वाल है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग हो रहा है। क्यों डायरेक्ट एक्टिंग हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। किसकी? ये स्पिंडल की। ये स्पिंडल उसकी पॉजिटिव मूवमेंट है वो देखने को मिल रही है इसलिए। तो आप आइडिया भी लगा सकते हो कि एयर टू क्लोज मतलब एयर जो है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तभी ये क्लोज हो तभी ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये वाल्व क्या रहेगा, ओपन कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि नॉर्मली ओपन। अब देख सकते हो यहाँ पे नॉर्मली ये वाल्व ओपन है। जब हम एयर का प्रेशर ये स्पिंडल के ऊपर अप्लाई करेंगे तब ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा। इसके लिए ये जो वॉल है वो इनिशियल कंडीशन के ऊपर ओपन ही रहेगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं उसको एयर टू ओपन वाल्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एयर टू क्लोज वाल्व के बारे में हमने ये सब कुछ जान लिया, ठीक है। अभी बात करते हैं एयर टू ओपन वाल्व। एयर टू ओपन वाल्व मतलब आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, जहाँ पे हमने यहाँ पे देख लिया था पहले ही कि एयर टू ओपन मतलब एयर का प्रेशर जब आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्पिंडल के ऊपर तभी ये ओपन होगा।
अदरवाइज़ ये क्लोज़ कंडीशन में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने नॉर्मली क्लोज़्ड। ठीक है? तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है ना, वो ये यहाँ यहाँ हम अप्लाई करेंगे। प्रेशर को सभी जगह पे हमें अप्लाई करना ही है, ठीक है? तो जब हम यहाँ पे नीचे की ओर प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये जो स्पिंडल है इसकी मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगी। यहाँ पे नेगेटिव मतलब यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट हो रही थी, नीचे की ओर आ रहा था हमारा स्पिंडल। यहाँ पे जो हमारा स्पिंडल है वो उठेगा, ऊपर ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो स्पिंडल है वो ऊपर की तरफ उठेगा, तो क्या हो जाएगा कि ये जो रास्ता है, ये एयर को जाने के लिए यहाँ पे रास्ता देगा, ठीक है? तो ये एयर है इजीली यहाँ पे पास आउट हो जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा एयर टू ओपन वाल्व। देखिए यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये वॉल जो है वो ओपन हो जाएगा, ये वॉल ओपन हो जाएगा, यहाँ पे एयर जो है वो पास आउट हो जाएगी, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा एयर टू ओपन वाल्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्पिंडल थी उसकी मूवमेंट कहाँ हुई, ऊपर की तरफ हुई। मतलब तो ये उसको इसलिए हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट स्पिंडल की हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है? कि हमारी जो स्पिंडल है वो ऊपर की तरफ उठ रही है इसलिए, ठीक है? चलिए, अब ये वॉल है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये नॉर्मली क्लोज कंडीशन में ही रहता है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे उसके बाद ये जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा, तो इसलिए उसको हम नॉर्मली क्लोज कंडीशन में ही रहेगा, ठीक है? यही हो गया हमारा एयर टू ओपन वाल्व। तो ये मैंने थोड़ा यहाँ पे थियरी पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एक यहाँ पे सबसे पहले एयर टू क्लोज वाल्व। एयर टू क्लोज वाल्व मतलब क्या हो गया कि एयर उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद ये वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, व्हेन एयर प्रेशर इज इंक्रीज्ड देन पॉजिटिव मूवमेंट शोन इन स्टेम पोजीशन, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम इसको एयर टू क्लोज वाल्व बोलते हैं। प्रेशर हमने इंक्रीज करा, वॉल्व विल बी क्लोज्ड एंड प्रेशर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द टॉप। देखिए यहाँ पे जो हम प्रेशर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम टॉप से प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी तो ये स्पिंडल नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है ना? नॉर्मली ओपन कंडीशन में रहेगा ये एयर टू क्लोज वाल्व, नॉर्मली तो ओपन कंडीशन में रहेगा, उसके ऊपर एयर का प्रेशर डालो तो वह ब्लॉक कर देगा फ्लो को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्ट एक्टिंग बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द फील्ड टू फील्ड ओपन। अभी ये फील्ड ओपन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो वॉल्व है एयर टू क्लोज है, ठीक है? मतलब अगर सिग्नल में कुछ खराबी हो गई, सिस्टम में कुछ यहाँ पे एरर आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये वॉल जो है ना वो नॉर्मली ओपन कंडीशन के अंदर ही रहेगा, वो क्लोज़ होगा ही नहीं, ठीक है? मतलब वो क्लोज़ होगा ही नहीं, तो हमारा जो फ्लो है वो, अगर हम एयर जा रहा है तो एयर जो है क्या उसका रास्ता बना ही रहेगा, वो क्या भी हमको क्या कंट्रोल करना है वो कंट्रोल हम कर भी नहीं सकते, ठीक है? तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड एज ए फ्लूइड ओपन। मतलब क्या करा इसने, वो नॉर्मली क्लोज ही रहा, ओपन नहीं हुआ वो, ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं इसको फेल ओपन, ठीक है? बिकॉज एट द पोजिशन ऑफ द फेलर दिस वॉल रिमेन्स ओपन इन कंडीशन, ठीक है ना? इसलिए बोलते हैं उसको ओपन, वो क्लोज हुआ ही नहीं, ठीक है? वो नॉर्मली क्या रहा, ओपन कंडीशन में रहा, ठीक है? अभी है एयर टू ओपन वाल। प्रेशर इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द बॉटम of the stem, hence negative moment shown in the system and it indicates at the upward direction। जब हम प्रेशर जो है वो अप्लाई करेंगे नीचे की ओर, ठीक है, जो हमारा स्पिंडल है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी, और एज हमारा स्पिंडल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है, वो एयर जो हमारा रास्ता बना लेगी और एयर जो है वहाँ पे फ्लो हो जाएगी, ठीक है? मतलब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो वॉल है वो ओपन हो गया, ठीक है? इसलिए हम बोलते हैं इसको एयर टू ओपन। तो यहाँ पे लिख रखा है कि प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे, वॉल विल बी ओपन, नॉर्मली क्लोज कंडीशन में रहेगा, ये आपको मैंने बता दिया है ऑलरेडी। इट ऑल्सो कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट एक्टिंग, क्योंकि एक नेगेटिव डायरेक्शन में अंदर हमारा स्पिंडल जो है मूवमेंट हो रहा है, या देख सकते हो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है, ठीक है? इसलिए बोल रहे हैं इसको। अभी इसको बोलते हैं एट द कंडीशन ऑफ फेलियर वॉल रिमेन्स क्लोज्ड। इसके भी अंदर अगर फेलियर की कंडीशन आ जाती है तो हमारा जो वॉल है वो क्लोज का क्लोज ही रहेगा, वो ओपन होगा ही नहीं, ठीक है? इसलिए हम उसको बोलते हैं फेल्ड क्लोज। वो क्लोज कंडीशन में रहा, वो ओपन हुआ ही नहीं, इसलिए हम उसको बोलते हैं फेल्ड क्लोज, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट दी टू टाइप्स ऑफ द वाल्व, दैट इज एयर टू ओपन एंड एयर टू क्लोज वाल्व। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज़ इसकी जो भी हमारी एप्लीकेशन रहती है, लाइक रिएक्टर के अंदर क्या एप्लीकेशन रहती है उसकी, और हमारा लिक्विड लेवल टैंक रहता है उसके अंदर भी इसकी क्या एप्लीकेशन रहती है, वो आगे वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू।